प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी संगत जी समय के साथ सद्गुरु ऐसे निर्णय लेते हैं जो बाहर से छोटे लगते हैं, लेकिन भीतर बहुत गहरी सीख छुपाए होते हैं। बीते वर्षों में संगत ने कई ऐसे फैसले देखे हैं जिनमें सद्गुरु की दूरदृष्टि साफ दिखाई दी, लेकिन हाल ही में एक ऐसा निर्णय सामने आया जिसने शांत मन से देखने वाली संगत को भीतर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। 8 फरवरी को व्यास में हुए सत्संग में संगत ने अपनी आंखों से एक अलग ही दृश्य देखा। वर्षों से जिस व्यवस्था को हम स्वाभाविक मानते आए थे, उसमें एक मौन परिवर्तन दिखाई दिया। सत्संग के दौरान बाबा जी गद्दी पर नहीं बैठे थे, वे साधारण कुर्सी पर विराजमान थे, जबकि हुजूर जी गद्दी पर उपस्थित थे। यह कोई संयोग नहीं था, ना ही कोई व्यवस्थागत भूल। यह एक सोचा समझा, जानबूझकर लिया गया निर्णय था। संगत जी, अब आगे भी जब संगत सत्संग या प्रश्न उत्तर के अवसरों पर उपस्थित होगी, तो यही दृश्य देखने को मिलेगा। बाबा जी स्वयं इस परिवर्तन के पक्षधर रहे हैं। इसके पीछे कोई बाहरी कारण नहीं, बल्कि भीतर की वही शिक्षा है जो सतगुरु शब्दों से कम और आचरण से अधिक देते हैं। गद्दी ऊंचाई का नहीं, जिम्मेदारी का प्रतीक है, और सतगुरु यह बार बार दिखाते हैं कि सच्ची महानता सादगी में ही प्रकट होती है। इसके साथ ही व्यास प्रबंधन द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिससे प्रतिदिन व्यास आने जाने वाली संगत को सीधा लाभ मिलने वाला है। उसकी जानकारी भी हम आगे साझा करेंगे। शुरू करने से पहले संगत जी से बस एक छोटी सी विनती है। अगर आपके मन में प्रेम और श्रद्धा की लहर उठे, तो कमेंट में दिल से राधा स्वामी अवश्य लिखें। संगत जी, यह कोई अचानक लिया गया या कल ही कहा गया निर्णय नहीं है। जो कुछ भी आपने 8 फरवरी को डेरा व्यास के सत्संग में देखा, वह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका था। इससे पहले रायपुर के सत्संग में, जयपुर, बौरा में और इंदौर के कार्यक्रमों में बाबा जी स्वयं यह बात बहुत सहजता से कह चुके थे कि अब मेरी गद्दी नहीं लगेगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर मैं किसी कार्यक्रम में मौजूद रहूं, तो मेरे लिए केवल कुर्सी रखी जाए, और यदि मैं वहां उपस्थित ना हो तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी बात की झलक संगत ने कल के सत्संग में प्रत्यक्ष रूप से देखी, जब बाबा जी साधारण कुर्सी पर विराजमान थे और हुजूर जी गद्दी पर बैठे थे। संगत जी, आप सभी भली भांति जानते हैं कि बाबा जी की आयु अब काफी हो चुकी है। पूरे आदर और प्रेम के साथ यह समझना आवश्यक है कि शरीर पर समय का प्रभाव तो आता ही है। भले ही नाम की शक्ति शरीर को संभालती है, लेकिन संसार के जो प्राकृतिक नियम हैं, वे संतों के लिए भी अपरिवर्तनीय रहते हैं। अब बाबा जी के लिए लंबे समय तक चौकड़ी मारकर बैठना सहज नहीं है, और इसी कारण बाबा जी ने स्वयं यह निर्णय लिया कि अब मेरे लिए कुर्सी की व्यवस्था की जाए। कल संगत ने इस बात की एक अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण मिसाल भी देखी। सत्संग से लगभग सा घंटे पहले बाबा जी स्वयं पंडाल में पहुंचे, सेवादारों को बुलाया और बड़े प्रेम से समझाया कि कुर्सी कहाँ रखी जाएगी, स्टेज की व्यवस्था कैसी होगी और संगत को दृश्य स्पष्ट कैसे मिलेगा। बाबा जी कुछ समय तक वहां खड़े रहे और पूरी व्यवस्था अपने सामने करवाई। फिर उन्होंने कहा कि अब आप सब इसे ठीक से सेट कर दीजिए, मैं थोड़ी देर बाद फिर आऊंगा। कुछ समय पश्चात जब बाबा जी दोबारा पंडाल में आए, तो उन्होंने स्वयं उस स्थान पर जाकर देखा जहां कुर्सी रखी गई थी, और फिर बड़ी बारीकी से बताया कि व्यवस्था ऐसे नहीं बल्कि इस प्रकार होनी चाहिए। हर छोटी से छोटी बात पर उनका ध्यान था, क्योंकि बाबा जी कभी नहीं चाहते कि इतनी दूर दूर से आई संगत को उन्हें देखने में कोई कठिनाई हो। इसी कारण उन्होंने स्वयं अपनी कुर्सी स्टेज पर सही स्थान पर सेट करवाई, और यह भी समझाया कि आगे होने वाले सत्संगों में भी इसी प्रकार व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिस भंडारे में मैं स्वयं उपस्थित ना रहूं, वहां किसी प्रकार की कुर्सी नहीं लगाई जाए। संगत जी, इसका संकेत बिल्कुल साफ है, क्योंकि अक्सर खाली पड़ी कुर्सी को देखकर संगत भावुक हो जाती है।
और बाबा जी नहीं चाहते कि प्रेम में डूबी संगत का मन किसी भी प्रकार की पीड़ा से भरे। संगत जी, इसी कारण बाबा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस सत्संग या भंडारे में मैं स्वयं उपस्थित नहीं रहूंगा, वहां किसी भी प्रकार की कुर्सी नहीं लगाई जाए। अब आप स्वयं इस व्यवस्था के भाव को समझ सकते हैं। मुख्य गद्दी पर हुजूर जी का विराजमान होना और बाबा जी का साधारण कुर्सी पर बैठना, यह केवल बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और करुणा का संतुलन है। क्योंकि अब बाबा जी के लिए लंबे समय तक एक ही आसन में बैठना सहज नहीं रहा। इसलिए आगे आने वाले समय में बाबा जी स्टेज पर कुर्सी पर विराजमान रहेंगे और गद्दी पर हुजूर जी उपस्थित रहेंगे। यह व्यवस्था अब स्थायी रूप से व्यास में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही एक और अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय भी जुड़ा हुआ है, जो सीधे संगत की सुविधा और प्रेम से संबंधित है। कई बार ऐसा होता है कि बाबा जी डेरा में होते हैं, संगत दर्शन के लिए आती है, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण उन्हें स्पष्ट रूप से देख पाना संभव नहीं हो पाता। भंडारों के अवसर पर तो बड़ी बड़ी स्क्रीन की व्यवस्था होती है, लेकिन सामान्य दिनों के सत्संगों में जब बाबा जी और हुजूर जी स्टेज पर आते हैं, तब भी संगत को दर्शन करने में कठिनाई होती थी। इसी भाव को समझते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि जब जब बाबा जी और हुजूर जी डेरा अभ्यास में दर्शन देने के लिए स्टेज पर आएंगे, उस दिन सत्संग पंडाल में स्क्रीन अवश्य चलेगी, ताकि दूर बैठी संगत भी सहज रूप से उनके दर्शन कर सके। यह बात संगत के मन में लंबे समय से चल रही थी। सच कहें तो वर्षों से अनेक संगत के हृदय में यह इच्छा थी कि जब भी बाबा जी डेरा में उपस्थित, स्क्रीन पूरे 7 दिन चलेगी, अर्थात जिस दिन कोई भंडारा नहीं होगा उस दिन भी स्क्रीन चालू रहेगी। इसका सीधा लाभ यह होगा कि जो संगत प्रतिदिन डेरा आती है, विशेषकर बुजुर्ग संगत और स्थानीय संगत, जो सेवा और सिमरन के लिए नियमित रूप से पहुंचती है, उन्हें दूर बैठकर भी निकटता के दर्शन प्राप्त हो सकेंगे। संगत जी, ऐसे भी कितने प्रेमी हैं जो अपनी घरेलू और व्यावसायिक जिम्मेदारियों से थोड़ा सा समय चुराकर ट्रेन का पास बनवाते हैं। रोज लुधियाना से ब्यास आते हैं, दर्शन करते हैं और शाम को फिर उसी ट्रेन से लौट जाते हैं। इसी तरह जालंधर से, अमृतसर से और आसपास के कई शहरों से संगत केवल दर्शन की आस में डेरा पहुंचती है। ऐसे प्रेमियों के लिए बाबा जी द्वारा लिया गया यह निर्णय वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। मालिक सब कुछ जानता है, लेकिन उसकी कृपा भी अपने निश्चित समय पर ही प्रकट होती है। अब कुछ संगत के मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि बाबा जी कुर्सी पर क्यों बैठ रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? संगत जी, इस विषय में पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। बाबा जी ने चिकित्सकों से परामर्श लिया है और डॉक्टरों ने पूरे आदर के साथ उनसे आग्रह किया है कि अब नीचे चौकड़ी लगाकर बैठने की बजाय कुर्सी का उपयोग करें। इसलिए इसमें चिंता या घबराहट जैसी कोई बात नहीं है। संगत जी, आप सब अपने सत्संग घरों में हर रविवार यह दृश्य देखते ही होंगे कि बुजुर्ग संगत के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि एक उम्र के बाद नीचे बैठ पाना सहज नहीं रहता। लेकिन हम मनुष्य स्वभाव से ऐसे हैं कि जब भी कोई नया निर्णय सामने आता है, तो पहले नकारात्मक विचार मन में आते हैं और सही बात में समझ में आती है। इसी कारण संगत से यही विनती है कि किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव मन में ना लाएं। बाबा जी ने यह निर्णय केवल और केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से लिया है, क्योंकि डॉक्टरों ने चौकड़ी लगाकर बैठने से मना किया है। संगत जी, उम्मीद यही की जा रही है कि इस सप्ताह बाबा जी व्यास में सत्संग या सवाल जवाब के लिए उपस्थित हो सकते हैं। पिछले कुछ समय से संगत ने देखा है कि दूसरे सप्ताह वाले कार्यक्रमों में बाबा जी स्वयं सत्संग कर रहे हैं और व्यास में प्रश्न उत्तर भी प्रायः वही करते रहे हैं। शनिवार को भी बाबा जी ने स्वयं सवाल जवाब किए थे। इसलिए संभावना यही है कि इस बार भी बाबा जी कुर्सी पर विराजमान होकर सत्संग करेंगे।
हालांकि सत्संग करना या ना करना यह तो संतों की मौज पर निर्भर करता है। उनके निर्णय के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। यह सत्य आप सभी भलीभांति जानते हैं। संगत जी, आजकल आप सभी देख रहे हैं कि एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद बाबा जी के नाभा जेल जाने की बात को लेकर रोज कोई ना कोई बयान सामने आ रहा है। कोई बाबा जी के समर्थन में बोल रहा है तो कोई विरोध में। दुख की बात तो यह है कि कुछ लोगों की सोच इतनी नीचे गिर चुकी है कि वे बाबा जी के लिए अभद्र शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन संगत जी, बाबा जी ने हमें हमेशा यही शिक्षा दी है कि कोई हमारे बारे में क्या कहता है यह हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम उसका उत्तर कैसे देते हैं यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। बाबा जी ने स्पष्ट कहा है कि हमें किसी की कटु बातों का पलट कर जवाब देकर उसके कर्मों में सहभागी नहीं बनना चाहिए। इसलिए संगत जी, अगर आपके आसपास या समाज में कोई बाबा जी के बारे में कुछ भी अनुचित बोलता है तो हमारा धर्म यही है कि हम बाबा जी के हुक्म को माने और मौन को ही अपना उत्तर बनाएं, क्योंकि यह वही संसार है जिसने भगवान श्री राम तक को नहीं छोड़ा था। यह दुनिया संतों और महापुरुषों के बारे में हमेशा से बोलती आई है और आगे भी बोलती रहेगी। हमारे बार बार जवाब देने से ना तो दुनिया बदल जाएगी और ना ही किसी का मन शुद्ध हो जाएगा। उल्टा हम अपने ऊपर ही अनावश्यक कर्मों का बोझ बढ़ा लेंगे। इसलिए संगत जी, सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हम अपने सिमरन, अपनी भक्ति और अपने आचरण में स्थिर रहें। इसी भाव के साथ अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। संगत जी से हाथ जोड़कर एक विनती है, यदि आपके मन में प्रेम और श्रद्धा का भाव जगा हो तो कमेंट में एक प्यार भरा राधा स्वामी अवश्य लिखें। और संगत के अपने प्रेम और श्रद्धा का भाव जगा हो, इस चैनल गुरु की वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।